वर्ड्स के साथ एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन दोबारा करवा देता हूँ मैं आपको। नॉन एक्शंस और एक्शन वर्ड्स क्या होता है? आई होप एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज अ एक्शन वर्ड एंड व्हाट इज अ नॉन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स किसको बोलते हैं? ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म्स होती है। जिसकी 3 फॉर्म्स होती है उसको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, और ऐसे वर्ड्स जिसके 3 फॉर्म्स नहीं होती है ना, उसको नॉन एक्शन वर्ड्स कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को बताने के लिए डू, डज, डिड और विल का इस्तेमाल करते हैं। नॉन एक्शन वर्ड्स को हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, बताने के लिए बी फॉर्म्स यूज करते हैं। मतलब बी एक एक्शन है जो नॉन एक्शंस को बताने में काम में आएगी। अच्छा, कोई बताएगा बी की 3 फॉर्म्स क्या पढ़ाई थी मैंने? Nobody remembers. Be, been. बी की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई थी, फर्स्ट फॉर्म ई फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म बी डबल। डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. जिसके 3 फॉर्म्स होती है उसको एक्शंस कहते हैं, जिसके 3 फॉर्म्स नहीं होती उसको नॉन एक्शंस कहते हैं। नॉन एक्शंस को प्रेजेंट में ईजेएमआर से बताते हैं, नॉन एक्शन को पास्ट में बी की सेकंड फॉर्म वाज वर से बताते हैं। जैसे पूछना है क्या आप अभी व्यस्त हो, तो डू यू बिजी नहीं आएगा, आर यू बिजी। पूछना क्या आप कल व्यस्त थे क्या, तो वर यू आएगा। वाज वर में से बोलो वर यू बिजी यस्टरडे, Were you busy yesterday? क्या आप कल बीमार थे, बोलो वर यू सिक। Were you sick yesterday? हाँ, yesterday. ठीक है। और फ्यूचर के लिए ये बिन तो ऐसी थर्ड फॉर्म बता रखी, इम्प्रेसिव में आएगा। फ्यूचर के लिए हमने विल के साथ डायरेक्ट बी लगाना। बोलते हैं ना कल मैं एब्सेंट रहूंगा, तो आई विल एब्सेंट नहीं आएगा, बी लगा के बोलो आई विल बी एब्सेंट टुमारो। I will be absent tomorrow. I will be absent tomorrow. Okay, ठीक है। तो ये हमने नॉन एक्शंस के टाइम सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को पढ़ा था ना। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट किसको बोलते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द मॉडेस्ट गाइस? बिल्कुल नहीं पता? No, sir. बिल्कुल शालीन व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं मॉडेस्ट, है ना। शालीन किस विषय में? विनीत, शालीन व्यक्ति जो ज्यादा अपनी क्वालिटी के बारे में दुनिया के सामने ढिंढोरा नहीं पीटता है ना। मतलब बहुत कुछ होते हुए भी आदमी बिल्कुल विनीत रहता है, विनम्र रहता है, उसको बोलते हैं मॉडेस्ट। तो क्या आप विनीत या विनम्र हो तो क्या आएगा? डू यू मॉडेस्ट या आर यू मॉडेस्ट? Are you modest? आर यू मॉडेस्ट। मीनिंग लिखते रहिएगा ना। मॉडेस्ट मतलब विनीत, शालीन, विनम्र, साधारण, ठीक है ना। ये सारे शब्द हिंदी में शालीन, विनीत, विनम्र और सेकंड नंबर पे है मेटिकुलस। ये तो पता होगा नहीं, बहुत आता है इस मेटिकुलस। नो सर, एक को भी नहीं पता। मेटिकुलस मतलब बहुत ज्यादा सावधान होता है ना, छोटी छोटी बातों पे ब्यौरा लेने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने वाला, मतलब बहुत ज्यादा सतर्क या अति सावधान कह सकते हो ना, वेरी केयरफुल। सही उच्चारण होता है मटिक्यूलस, मटी, बट इंडिया में हम लोग सब मेटिकुलस ही बोलते हैं, कोई मटिकुलस नहीं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मटिक्यूलस। तो क्या आप पहले बहुत सतर्क या सावधान थे? पास के लिए वॉज वर्ड लगा के बोलो। Were you meticulous? वर यू मटिकुलस? Were you meticulous? Very good. Next, नाइव। ये तो सुना होगा सबने, कि नहीं सुना? No, sir. नो सर। ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब किसी पर भरोसा कर लेता ना, है ना, जो ज्यादा अनुभव नहीं होता है, देसी भाषा में वो भोला भाला है यार बेचारा। नाइव, जो किसी की बातों में आ जाता है, किसी बातों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, नाइव, है ना। मीनिंग लिख रहे हो? आर यू राइटिंग नाउ? Yes, sir. यस सर। Sir. तो क्या आप बचपन में भोले भाले थे? आर यू वर यू नेव Were इन you- चाइल्डहुड? नेम नहीं, सही उच्चारण होता है नाइव, नाइव। वर यू नाइव इन योर चाइल्डहुड? हाँ, पहले मैं ऐसे ही था, बोला आई वाज नाइव। I was not. आई वाज नाइव। एनिमल तो पता होगा, इस स्टोरीज में कई बार आता है। मैन ईटर, नरभक्षी, जो आदमी को खा जाता है, इंसान को, उसको बोलते हैं कैनिबल।
तो तू कोई ऐसे बाइट कर रहा था, हम बोलते तू नरभक्षी है क्या? बोलो, आर यू कैनिबल? Are you Are cannibal? you cannibal? Are you cannibal? आर यू कैनिबल? योकल, सारे वर्ड्स बड़े अच्छे अच्छे है ना। योकल भी आपने नहीं सुना होगा। योकल मतलब किसको बोलते? गंवारू व्यक्ति होता ना, गंवारू, गंवारी बोलते हैं उसको हिंदी में। Correct. हाँ, बिल्कुल गंवारू, देसी आदमी उसको बोलते हैं। गंवार है क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो क्या आप गंवार हो क्या, या तुम्हारा दोस्त वो गंवार है क्या? बोलो, इज ही योकल? Is he yokel? जी लोकल। होमसिक, ये बड़ा अच्छा वर्ड है ना। होमसिक मतलब जिसको, जो घर के लिए सिक होता है, हमेशा बीमार हो जाता है, बाहर भी जाएगा तो घर की यादों में खोया रहेगा। हिंदी में बोलते हैं ग्रहासक्त, और मेवाड़ी में बोलते हैं घर कोनिया। सुना है? सुना है सर। जिसको घर पे ही रहना पसंद है ना, उस व्यक्ति को बोलते हैं। मेवाड़ी में घर कोनिया बोलते हैं उसको, घर कोनिया, घर के कोने में बैठा रहता है ना। Yes. तो वो आदमी, ये बच्चा घर से बाहर निकलते ही नहीं, देखना ये ग्रहासक्त, हिंदी में लिखिए ग्रहासक्त, के घर कोनिया बनेगा। तो ही विल होमसिक या ही विल बी होमसिक? He will be He homesick. will be homesick. ठीक है, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ये दैट वाज जस्ट ब्रीफ रिवीजन गाइस ना। Yes sir, I'm getting screenshot. Taken sir. चलिए, अब नया टॉपिक आज का है डेयर गाइस। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस। आपने मूवीज में कई बार सुना होगा, हाउ डे यू कम हियर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हाउ डे यू टच माय बैग, मेरा बैग छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे सेंटेंस आई गेस आपने बहुत सुने होंगे ना। Yes. Yes, sir. तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन इसका मेन जो क्रक्स समझाना है, इन शॉर्ट इफ आई से, तो इसके डबल उपयोग है गाइस। देयर इज यूज्ड एज अ वर्ब, देयर इज आल्सो यूज्ड एज ए मॉडल। तो ये ऐसे मॉडल और ऐसे वर्ब दोनों की तरह काम में आता ना। दैट्स व्हाई समझाने जा रहा हूँ। साउंड आ रहा है किसी का? फैन हाई स्पीड पे चल रहा है। somebody's fan is running on high speed. You can decrease the speed, है ना। चलिए, तो डेयर के दो उपयोग है। सामने देखिए, मैं एक ही बार में समझा रहा हूं। दोनों का मतलब ये होता है हिम्मत या साहस करना। ऊपर डेयर एज ए वर्ब प्रैक्टिस करेंगे, और नीचे डेयर एज ए मॉडल प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल जैसे कैन पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही। चलिए, डेयर एज ए वर्ब पढ़ते हैं। सामने देखिए, कोई भी काम करने की हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत है, आई डेयर। नीचे डेयर को हम यूज करेंगे एज ए मॉडल, आई डेयर। ऊपर जब डेयर को आप एज ए वर्ब यूज कर रहे हो, तो पहले डेयर की तीनों फॉर्म बोलिएगा। इस बोलो, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। Dared. ठीक है, अब क्या काम करने की आपके अंदर हिम्मत है? बोलिए आप। मेरे अंदर हिम्मत है पंगा लेने की, मेरे अंदर हिम्मत है पापा से बहस करने की। ऊपर देखो, आई डेयर के बाद डायरेक्ट एक्शन नहीं आएगा। नीचे डेयर मॉडल के साथ तो डायरेक्ट एक्शन आ सकता है। बहस करने को बोलते हैं आर्ग्यू। Argument. नहीं, आर्ग्यूमेंट तो नाउन हो जाएगा। Argue. वर्ब एक्शन ना, आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, बहस करना। तो बोलो, मेरे अंदर तो हिम्मत है भैया बहस करने की, तेरे अंदर हिम्मत नहीं। ऊपर वाला बोलो, पहले एज ए वर्ब यूज करो डेयर को। बोलो, आई डेयर आर्ग्यू आएगा या आई डेयर टू आर्ग्यू आएगा? I dare to I argue. Dare to argue. याद करो और लॉजिक बताओ क्यों आएगा। पहले पढ़ाया हुआ। भूल गए? सर आपने एक बार टू और टू का बताया था, इंफिनिटी टाइप में कुछ। हाँ हाँ, बताया था, उसको समझाओ ना आपस में।
चलो मैं ही बता देता हूँ, आप बताओगे तब तक तो सुबह हो जाएगी। याद करो, मैंने बताया था दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए टू इन्फिनिटी का मतलब किसी भी वर्ब के साथ दूसरी वर्ब को जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो व्हेन यू यूज डेयर एज ए वर्ब ना, तो डायरेक्ट उसके बाद वर्ब और एक्शन नहीं आ सकता है। नीचे मॉडल के साथ तो डायरेक्ट आ सकता है, आई डेयर आर्ग्यू, तो टू लगाते ही इसकी आइडेंटिटी ये बन जाएगी, ये डेयर वर्ब है, डेयर डेयर्ड डेयर्ड। ठीक है, और लेते हैं, पंगा लेने को बोलते हैं पिक अ फाइट। मेरे अंदर पंगा लेने की हिम्मत है। I dare to pick a fight. I dare to pick a fight. I dare I to dare pick a to fight. pick a fight. ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे वाला डेयर डायरेक्ट एक्शन आएगा, उसके बाद बोलो आई डेयर पिक ए फाइट। I dare pick a fight. I dare pick a fight. एक ही बार में समझ लेना, ऊपर जब डेयर को एज ए मॉडल यूज कर रहे हो तो सॉरी एज ए वर्ब यूज कर रहे हो तो उसको डू डज से बताएंगे। जैसे किसी से पूछना है कि आप में बहस करने की हिम्मत है क्या, साउंड आ रहा है ना, तो डू यू के बाद डेयर लगा के बोलेंगे, डू यू डेयर, और फिर उसके बाद टू लगाना पड़ेगा क्योंकि डेयर को आप यहाँ पे एज ए वर्ब या एज एन एक्शन यूज कर रहे हैं। तो क्या आप में हिम्मत है बहस करने की, बोलो डू यू डेयर टू आर्ग्यू। Do you dare to argue? इसमें डेयर आगे लाके बोलो, नीचे डेयर आगे आएगा, जैसे कैन यू होता ना, तुम बहस कर सकते हो क्या, कैन यू आर्ग्यू, वैसे ही डेयर मॉडल है तो डेयर आगे लाओ, बोलो डेयर यू आर्ग्यू। Dare you argue? डेयर यू आर्ग्यू। कुछ समझ में आया डिफरेंस, ऊपर डेयर को हम वी आर यूजिंग डेयर एज अ वर्ब और नीचे वी आर यूजिंग डेयर एज ए मॉडल। ओके एवरीबॉडी, और यूज करते हैं पंगा लेना, पिक ए फाइट, ऊपर उठा के लाके बोलो क्या तुम में पंगा लेने की हिम्मत है, बोलो डू यू डेयर टू पिक ए फाइट। Do you dare to pick a fight? डू यू डेयर टू पिक ए फाइट। Do you dare to pick a fight? नीचे ऐसे मॉडल यूज करो है ना, बोलो डेयर यू पिक ए फाइट, डेयर यू Dare पिक ए you फाइट। pick a fight? क्या समझ में आया, दोनों का हिंदी में मीनिंग तो सेम है। ऊपर वाला डेयर किस तरीके से काम में आ रहा है, As a verb. और नीचे वाला डेयर, As a model. ठीक है, ऊपर वही मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं पंगा लेने की, डोंट लगा के बोलो, बोलो आई डोंट डेयर टू पिक ए फाइट। I don't dare pick a fight. डेयर टू पिक ए फाइट। ठीक है, डेयर के साथ नोट लगा के बोलो आई डेयरंट पिक ए फाइट। I daren't pick a fight. अच्छा, डेयर ऐसे मॉडल काम में आ रहा, जैसे कैन का कांट बनता है वैसे डेयर का डेयरंट बन जाएगा। कुछ समझ में आया डिफरेंस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. एक और, चलो एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, है ना। क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, वर्ड बोलो वॉक ऑन सिंडर, वर्ड बोलो। Work on cinder. नहीं मैंने वर्क नहीं बोला, वॉक बोला, वॉक, वॉक ऑन सिंडर। Walk on cinder. हाँ, इसका मतलब होता है अंगारों पे चलना, जलते हुए कोयलों पे चलना। पहले हम लोग यूज करेंगे डेयर एज ए वर्ब। क्या आपको अंगारों पे चलने की हिम्मत है, बोलो डू यू डेयर टू वॉक ऑन सिंडर। Do you dare to walk on cinder? अब नीचे यूज करो डेयर एज ए मॉडल, बोलो डेयर यू वॉक ऑन सिंडर। Dare you walk on cinder? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है गाइस। एक वर्ब, ये मैंने आपको ग्राफ से समझाया, फटाफट प्रैक्टिस करो अलग अलग। डेयर एज ए वर्ब, डेयर एज ए मॉडल। सबसे पहले एज ए वर्ब काम कर रहे हैं, मेरे अंदर हिम्मत है तुमसे लड़ाई करने की, तो क्या आएगा, I dare to fight with you. सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। I dare to fight with you. Fight with you. मेरे अंदर हिम्मत है बिना टिकट से। I dare to travel without ticket. चलिए बोलते रहिए, मुझ में हिम्मत है किसी को भी झापट रखने की, चांटा रखने। I dare to I dare to slap anyone. ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. Yes sir, I have taken screenshot. मुझ में हिम्मत है स्टेज पर जाने की, चलो खुद बनाओ। I dare to go to I dare to go on stage.
बोलिए सब लोग, बोलो आई डेयर टू गो ऑन स्टेज. I dare to go on stage. I dare to go on stage. मुझ में हिम्मत है मंच का संचालन करने की. I dare to host a show. I dare to host a show. क्या आप में हिम्मत है मंच संचालन करने की? बनाओ. Do you dare to Do host you a dare to host a show? So, सही जवाब. बोलो डू यू डेयर टू होस्ट अ शो? Do you dare to host a show? हाँ, मुझ में हिम्मत है. स्टेज पे जाना होता है, 1000 लोगों की भीड़ है ना, तब ये इतना आसान नहीं होता जितना आदमी सोचता है. यस है तो बोल दो. बोलो आई डेयर टू होस्ट अ शो. I dare to host a आई show. डेयर टू होस्ट अ I dare to host a show. ठीक है. और नहीं है तो No, I don't dare. no, Dare to I host don't a show. host a show. चलो कुछ तो याद है आपको, है ना. लेट्स टेक छोटा मोटा करेक्शन साथ साथ में हो जाए तो इट्स गुड बिकॉज आई ऑफन वंडर. चलिए, मना कर दिया. आई डोंट डेयर टू होस्ट अ शो. वॉच हॉरर मूवी अलोन एट मिडनाइट. रात को घर पे कोई नहीं हो, है ना, और अकेले डरावनी फिल्म देखनी है. पूछना क्या आपने डरावनी फिल्म देखने की हिम्मत है क्या? Do you dare to watch horror movie alone at midnight? Yes, I dare to watch horror movie alone at midnight. Do you dare to watch horror movie alone at midnight? Yes, I dare to watch horror movie alone at midnight. Do you dare to watch horror movie alone at midnight? No, I don't dare to watch horror movie alone at midnight. On at night. Okay. At midnight. प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट क्विकली. थर्ड पर्सन के लिए जाना तो वही डज ही देयर, डज शी देयर. Yes, sir, I'm taking screenshot. Taken, sir. Done. Have you taken? थर्ड पर्सन के साथ ही डेयर आएगा, ही डेयर्स आएगा. He dares. He dares. बोलिए फिर. ही डेयर्स टू वॉच हॉरर मूवी अलोन एट मिडनाइट. He dares He to dares to watch horror movie alone at midnight. Midnight. क्वेश्चन पूछना है, उसमें हिम्मत है. चलो एक और ले लेते हैं. अरे यार, उस आदमी में हड़ताल करने की हिम्मत है. बोलो. He dares dares to to call a call a strike. strike. He dares to strike. बोलो. ही डेयर्स टू कॉल अ स्ट्राइक. He dares to call Dares a to call a strike. strike. क्वेश्चन पूछना, क्या उसमें हड़ताल करने की हिम्मत है? ही सी के साथ डू लगेगा. डर लगाओ दिमाग. Does he dare to call a strike? कौन पूछेगा इस बार? Does he dare to call a strike? Yes, he dares to call a strike. Does he dare to call a strike? Yes, he dares to call a strike. Does he dare to call a strike? No, he doesn't No. dare to call a strike. Okay. डजंट आएगा तो डेयर्स नहीं आएगा. रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस. अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या उसमें? चलिए, ये कौन प्रैक्टिस करवाएगा? वेन गुरुवारा. Does he raise voice against injustice? क्लियर बोलो. डज ही डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस. Does he dare to raise voice against injustice? Yes, he dares to raise voice against injustice. Does he dare to raise voice against injustice?
Yes, he dares to raise voice against injustice. Does he ra- does he dare to raise voice against injustice? No, he doesn't Doesn't dare to to raise raise voice voice against injustice. against it. Okay. Please take the screenshot. Now we practice there as a model. Taken from. I have taken screenshots. अच्छा, कुछ पहले स्पीकिंग डायलॉग. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलो. How dare you? How dare you? How dare you? अब इससे बहुत सारे सेंटेंस बने. तुम मेरी बैग के हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलो. How dare you touch? How dare to touch my cloth? हाउ डेयर यू टच माई. Big. सभी लोग नहीं बोल रहे हैं. How dare you to touch my bag? टू लगाने वैसे लगाओ तो ठीक है, लेकिन इसमें नीड नहीं. डायरेक्ट बोल सकते. बोला हाउ डेयर यू टच माई बैग. How dare you touch my bag? How dare you touch my bag? यस. झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. How dare you to lie? How dare you to tell lies? सिंपल बोलो. हाउ डेयर यू लाई. How dare you? How Dare you dare you lie? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की. वापस आ गई. How How dare dare you to touch my mobile? How dare you lie? नहीं, पूरा बोले नहीं. किसी ने हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल ऐसे बोलो ना. How dare How- you touch How my dare you mobile? touch my mobile? Mobile. डेयर एज ए मॉडल है ना. मुझ में जज साहब को रिश्वत देने की हिम्मत है. ट्राई करो एज ए मॉडल. How dare रिश्वत. रिश्वत. I dare to give a thumbs. Sir, what can we say रिश्वत in English? चलो, दिमाग चलाया आपने. इट्स ब्राइब. पूरा सेंटेंस होगा ब्राइब द जज. Right the judge. I dare you. नहीं, मुझ में जज साहब को रिश्वत देने की हिम्मत है. डेयर को ऐसे मॉडल यूज करो ना. I dare I dare to give birth in to judge. you to write to judge. मैंने बोला टू नहीं आएगा मॉडल में. फॉर्मूला लिखा हो आगे देखो ना. आई डेयर के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई, तो आई डेयर के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा ना. बोलो आई डेयर ब्राइब द जज. I dare bribe the judge. Why don't grab the dirt? नहीं समझ में आया अभी भी. Okay. Did you understand or not? Yes, sir. Sir. Yes, sir. बाल मजदूरी पता है कहाँ कहाँ होती है. छोटे छोटे बच्चे देखा होगा दुकानों पे, बेचारे कप प्लेट धोते रहते हैं ना. तो मेरे अंदर बाल मजदूरी Ban. प्रतिबंध लगाने की हिम्मत है. I dare ban child labor. I dare ban child labor. Everybody is not responding. I dare ban child labor. I dare ban child labor. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है पता है? घरेलू हिंसा. हाँ, बट होता है क्या, समझाना. एक्सप्लेन. घर पर पत्नी को मारना. भाई के बीच में विवाद, झगड़ा. भाई पत्नी वाइफ है ना, सासू जी और बहू के बीच में
कई बार तो इतने जोरदार लाते गुस्से चलते, हमारे जहाँ में रहता हूँ ना वहाँ पे, अभी तो उन्होंने बेच दिया मकान, पहले तो ओ माय गॉड, कभी सासू बहू की रख इनके बहू रख लेके पीछे पड़ गई। राइट, तो ऐसा मंजर आपने कभी देखा है गाइस? Yes, sir. Yes, वेयर sir. Yes, sir. Yes, sir. वेयर इज सी? No, sir. In my neighborhood. हाँ, तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो मेरे अंदर हिम्मत है ना घरेलू हिंसा रोकने की, बोलो। I I Dare stop domestic violence. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछना, क्या आप में हिम्मत है किसी को ब्लैकमेल करने की? तो इसमें डेयर आगे कैसे आएगा, पहले पढ़ लिया हमने, आगे लाओ और बोलो। Dare you blackmail anyone? मैं हिम्मत है मुझ में तो, Yes, I dare blackmail anyone. Yes, I did. नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है तो, No, I No. don't. I No, don't I dare daren't blackmail anyone. blackmail anyone. देखो अभी डोंट किसने बोला, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि ये स्पीकिंग में कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Done. Taken, sir. I have taken, sir. Taken, sir. ओके, चलिए डेयर थर्ड पर्सन के लिए भी वही आएगा, ऐसी डेयर में कभी लगता ही नहीं, डेयर यू बोलो, डेयर ही बोलो, डेयर शी बोलो, सबके साथ डेयर ही आता है। तो क्या उसमें हिम्मत है आपके भाई के अंदर क्रेमेटोरियम पे जाने की? यू नो व्हाट इज क्रेमेटोरियम गाइस? No, sir. Crematorium is a place where the dead bodies are burnt. एक बार repeat करना sir. A place where the dead bodies are burnt. शमशान घाट. Yes. तो क्या शमशान घाट पे जाने की हिम्मत है उसमें तुम्हारे भाई के अंदर? बोलो, डेयर ही गो टू क्रेमेटोरियम? Dare he go to crematorium? एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट बोलो बस, ही डेयर गो टू क्रेमेटोरियम। Yes, dare to go to crematorium. Dare go. नहीं है हिम्मत तो डेयर के साथ नोट, डजन मत लगा दिया है ना, अभी भी गड़बड़ कर दिया आपने। डेयर के साथ नोट लगा, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, बोलो। No, he Sir, dare Go to crematorium. Sir, I have a question. प्लीज आस्क। Yes, he dare to go to crematorium में dares क्यों नहीं आया? किसमें? ही के साथ में dares क्यों नहीं आया? बिकॉज ये डेयर एक्शन है ही नहीं ना, वर्ब के साथ एस यस लगता है। हियर वी आर यूजिंग डेयर एज ए मॉडल। जैसे क्या आपका भाई वो कार चला सकता है? कैन ही ड्राइव अ कार? हाँ वो कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार आएगा, ही कैन ड्राइव अ कार आएगा। He can drive a car. बस जैसे कैन मॉडल है वैसे डेयर यहाँ पे मॉडल है, इसलिए एस यस नहीं आएगा। वो पहले वाले में एस यस आ गया जब हमने एज ए वर्ब यूज किया था। डिड यू गेट इट? Yes, sir. झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, ये रेडीमेड डायलॉग है। बोलो, डोंट यू डेयर टू टेल अ लाई। Don't you dare to lie. Tell a lie. मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना। बोलो, डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। Don't you dare to come in front of me. मैं तुम्हें डरावनी जगह पर अकेले जाने के लिए ललकारता हूं। क्या आएगा सेंटेंस इसके लिए? जैसे होता है ना, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, वैसे मैं तुम्हें ललकारता हूं, तो उसके लिए आएगा आई डेयर यू। I dare you go to horror place. गुड, रिपीट करें। बोलो, आई डेयर यू टू विजिट हॉरर प्लेस अलोन एट मिडनाइट। I dare you to horror place alone at midnight. Alone. Yes, alone at midnight.
Okay, everybody. I dare you to visit horror place alone at midnight. I dare you to visit horror plus alone midnight. ये बहुत सारा पॉपुलर इडियम है ना, याद Yes. करो. नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर. नहीं पता. Next. No, sir. Think of devil and Think of devil Devil. and devil. Yeah. please take the screenshot. Yes, sir. Taken, sir. Now this is the final slide for your homework. Although this is not a big topic, this is a very small topic. I wanted to differentiate the dare as a model, dare as a verb. But let me tell you guys that speaking में dare as a verb ही काम में आता है. That's why final slide I'm giving on the do you dare, does he dare. या गिटी का बेटा look here. यहाँ पे as a verb use कर रहा है तो he dares आ रहा है. Can you see? Yes, sir. तो जब ऐसे वर्ब यूज करोगे तो एसियस आएगा. मॉडल के साथ कोई एसियस नहीं लगता है. ठीक है, थोड़ा फटाफट एक बार सारे वर्ड्स मेरे साथ बोल दो. बियर्ड द लाइन इन हिज डेन. शेर को उसकी मांद में जाके ललकारने की हिम्मत है क्या आप में? बोली. Bear the line in his. नहीं, पूरा सेंटेंस बोलना. ऊपर डू यू डेयर देखो ना. डू यू डेयर टू और एक्शन की जगह रख के बोलो. डू यू डेयर टू बियर्ड द लाइन इन हिज डेन. Do you dare Do to you bear dare the to line bear in the line his den? in his den? पिक अ फाइट विद पुलिस. क्या पुलिस से पंगा लेने की तुम्हारी हिम्मत है क्या? Do you dare to pick a Do you fight dare with to pick a police? fight with police? Do you dare to participate in please? गिव विटनेस. गवाही देने की हिम्मत है क्या तुम्हारी? Do you dare to give Do you dare to witness? give a witness? Do you dare to Do you dare to Okay. occupy government properties? सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने की हिम्मत है क्या? बोलो. Do you dare to occupy government property? ये हो ही गया. ब्राइट द जज. पहले गो टू ग्रेव यार्ड. कब्रिस्तान पे जाने की हिम्मत है क्या? Do you Do you dare to to go to graveyard at midnight? graveyard at midnight? At midnight. रेज योर वॉइस अगेंस्ट नेपोटिज्म. भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? Do Do you you Do you dare dare to raise your voice against nepotism? तो आप होमवर्क करते हुए सारे सेंटेंस बनाना. डू यू डेयर, डज ही डेयर. एक दो में नाम भी ले लेना. एक और नीचे देखो, बड़ी अच्छी स्थिति. मेरी स्थिति ऐसी है. आगे कुआ पीछे खाई. बोलो. माई कंडीशन इज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी. My condition is between the devil and deep blue sea. Deep blue sea. देखो, ऐसी इडियम्स पहले भी लिखवाई. मैं दोबारा बोल रहा हूँ. इडियम्स वाला पार्ट ऐसा है ना कि अभी आपने मेरे साथ एक दो बार बोल लिया. दिस इज नॉट द रियल इंप्रूवमेंट. आपको पुराना वाला पलट पलट के यूज करना पड़ेगा. फिर आपको रियल लाइफ में लाना पड़ेगा, है ना. दिन में कभी भी यूज करो. माय गॉड, टुडे माय कंडीशन इज लाइक बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी. तो ये याद रहेगा. अदरवाइज यू विल फॉरगेट आफ्टर 2-3 days. लास्ट वाला. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे आरोप लगाने की? How dare you accuse me? बोला. हाउ डेयर यू अक्यूज मी. How dare How you? How dare dare you accuse me? Okay, please take the screenshot. Now we will start GD again. Done.